हेलो एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे गेट सीएसई 2026 सेट 1 का क्वेश्चन, जो कि है हमारा सी प्रोग्रामिंग का। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ कोड गिवन है आपके पास और हमें पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम रन हमेशा इंट से स्टार्ट होता है, इंट मेन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमें गिवन है कि आई की वैल्यू 9 है और जे की वैल्यू 10 है। अब कोई फंक्शन हमारा यूज़ में आ रहा है यहाँ पे और फंक्शन की वैल्यू पास की गई है आई एंड जे, जो हमारे को गिवन है 9 एंड 10। देन यहाँ से ये फंक्शन कॉल यहाँ पे जाएगा। देन उसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं आई बराबर 9 एंड जे बराबर 10। मैंने यहाँ पे स्कोप दिखाने के लिए कुछ डिफरेंट कलर का यूज़ हो रखा है, यूज़ किया हुआ है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किसका स्कोप कहाँ तक है। और बिकॉज ये स्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिना स्कोपिंग की नॉलेज के आप इसको नहीं कर पाओगे। तो ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना। ओके, 9 है एंड जे की वैल्यू 10 है। देन यहाँ पे कोई इफ़ है एंड इफ़ में गिवन है कि आई लेस देन जे है क्या। देन हम यहाँ पे वैल्यू कितनी है, आई बराबर 9 एंड जे बराबर 10। यस, 9 इज़ लेस देन 10, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद ये जो इसका इफ़ का स्कोप है ना, जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है ये इफ़ का, तो ये इसके अंदर एंटर हो जाएगा। इसके अंदर एंटर होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या है कि इंट आई बराबर 0 दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक लोकल वेरिएबल बना है। यहाँ पे हमारे पास लोकल वेरिएबल बना है एंड उसकी वैल्यू को इनिशलाइज किससे किया गया है, 0 से इनिशलाइज किया गया है। देन उसके बाद में वाइल लूप है। वाइल लूप का स्कोप ये रहा। ओके, वाइल लूप का ये वाला स्कोप है। देन उसके बाद में अब ये वाइल लूप के अंदर आ चुका है। वाइल लूप में अंदर आने के बाद में ये क्या कर रहा है कि आई लेस देन जे। अब इसमें कौन सा वाला आई यूज़ लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना। आई इज़ लेस देन 10 होना चाहिए, बट यहाँ पे जो आई यूज़ लेंगे ना, ये होगा हमारा लोकल वेरिएबल, जो कि हमारा यहाँ पे बना है ना, ये वाला लोकल वेरिएबल यूज़ करेंगे। ये वाला यूज़ करेंगे जो हमारा लोकल वेरिएबल है। ओके, तो हम ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 0 इज लेस देन 10 है क्या, यस ये ट्रू है। 0 लेस देन 10, यस ट्रू है। तो ये इसके अंदर वाइल लूप के अंदर ही आ जाएगा। और जे की वैल्यू को कितना करेगा, इंक्रीमेंट 2 का इंक्रीमेंट करेगा। अब हमारे पास कोई भी लोकल वेरिएबल जे नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे को वैल्यू पास करेगी थी, हमारे को जो वैल्यू पास हुई थी ना जे की वैल्यू, वो हम यूज़ करेंगे। तो हमारे को जे की वैल्यू 10 पास करी गई थी। तो अब ये क्या करेगा, 10 में जे बराबर जे प्लस 2 करेगा और इसको वैल्यू को 10 प्लस 2 करके 12 कर देगा। तो हम साइड बाय साइड आई और जे की वैल्यू को भी लिख लेते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम ना है। आई एंड जे, आई की वैल्यू अभी तक 0 है, 0 के करस्पॉन्डिंग 12 हुआ है। अब ये जे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा +1 से। आई की वैल्यू को कितना कर देगा, 0 से 1 कर देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 कर दिया इसने। देन अगेन ये लूप चलेगा फॉर आई बराबर 1 के लिए। 1 इज लेस देन 10 है क्या, यस इट इज़ ट्रू। तो जे की वैल्यू को फिर से 2 से इंक्रीमेंट करेगा, जे बराबर जे प्लस 2 और ये करेगा 12 प्लस 2 विच इज़ 14। देन इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 10 नहीं हो जाती है। तो मैक्सिमम आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉसिबल कितनी है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 9 एंड जे की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ देख लेंगे 12 14 जोड़ के, उसके बाद में कितना आता है। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वाइल लूप है उसका स्कोप यहाँ तक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमारे पास वाइल लूप से बाहर आने के बाद हमारे पास जो इस इफ़ का स्कोप है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, तो हम इफ़ के स्कोप से भी बाहर आ जाएंगे। अब ये जो प्रिंटफ है, ये आउट ऑफ इफ़ एंड वाइल, बट हमारा लोकल वेरिएबल इफ के अंदर बना था। तो उसका स्कोप प्रिंटफ तक है ही नहीं।
ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप प्लीज़ इसे फोकस करके देखना कि हमारा जो वाइल लूप में जो आई था ना वो यूज़ हुआ था, वो लोकल वेरिएबल था, और ये लोकल वेरिएबल इफ़ लूप तक ही रहेगा, जो इफ़ का ब्रैकेट्स है ना वो वहीं तक ही रहेगा। तो हमारे ये जो प्रिंट ऑफ यूज़ करेगा आई, वो वैल्यू होगी ये जो हमारे पास किया गया था ना, जो हमें फंग में पास किया गया था आई बराबर 9, तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आई बराबर 9 प्रिंट करेगा। तो हमारा आंसर क्या है, आई बराबर 9। ओके, तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी वो है हमारा स्कोपिंग। यदि आपको स्कोपिंग नहीं आती है तो प्लीज़ पहले उसको सीखो, अच्छे से लर्न करो, और जो ब्रैकेट्स होते हैं ना प्लीज़ उन पे फोकस करो, बिकॉज बिना ब्रैकेट के फोकस किए हम समझ ही नहीं पा सकते कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ तक ओपन होगा, क्लोज होगा। तो प्लीज़ इसको एक बार प्रैक्टिस करना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।